हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शुरुआत करी थी रासायनिक संयोजन के नियम, और जिसमें हमने पहला नियम जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो हमने पढ़ लिया था। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने ये देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्शंस होती है। और जिसमें हमने ये कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का जो वेट है, भार है, उसे न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उनका भार सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है या कांस्टेंट, या जिसको हम कहते हैं निश्चित रहता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सेकंड नंबर रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे सेकंड नंबर, जिसे कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम, जिसे एक और नाम से जाना जाता है निश्चित संघटन का नियम। निश्चित संघटन का नियम, ये नियम देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। ये नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी स्रोत से आप किसी भी यौगिक को प्राप्त कर लो, उसके अंदर तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे उन्हें उसे अलग अलग स्रोत या विधियों से प्राप्त किया हो। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या देख रहे हो कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है, चाहे उसे अलग अलग स्रोत या अलग अलग विधियों से प्राप्त किया गया हो। किसी भी विधि से आप प्राप्त करोगे तो उसके अंदर क्या होंगे? उनके अंदर तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, और उनके अंदर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। तो इसको हम एग्जांपल लेकर समझते हैं, किस तरह से इस नियम को हम समझते हैं। देखिए, जैसे मैं जल के अणु की बात करूं, जल का अणु जिसका सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि ये एक यौगिक है। ये क्या है? ये एक यौगिक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि यौगिक क्या होता है। यौगिक वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में क्या करें? संयोग किए हुए होते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आप हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का वेट कितना है? ऑक्सीजन का वेट है 16। तो इनको रेशियो आप देखोगे तो 1 बाई रेशियो क्या है? 8 है। तो आप क्या देख रहे हो कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 1:8 है। इसका मतलब ये हुआ
कि आप जल के अणु को आप अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर लो। जैसे मैं बात करूं स्रोत, जल के स्रोत की बात करोगे, जल के स्रोत कौन कौन से होंगे? जैसे आपको जल को वर्षा का जल की बात कर लो, आप नदी के जल की बात कर लो, आप तालाब के जल की बात कर लो, आप समुद्री जल की बात कर लो, समुद्री जल। अब क्या देख रहे हो आप? आपको जल अलग अलग स्रोत से आप ले रहे हो, स्रोत आपके पास अलग अलग है। आपके पास वर्षा का जल है, नदी का जल है, तालाब का जल है और समुद्री जल है। आपके स्रोत अलग अलग है, लेकिन जो आपको जो मिलेगा, जल मिलेगा, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। यहां से जल प्राप्त करोगे तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? उनके भारों का द्रव्यमान क्या रहेगा? उनके भारों का अनुपात क्या रहेगा? 1/8 रहेगा। इसमें भी 1/8 रहेगा, इसमें भी 1/8 और इसमें भी 1/8 रहेगा। सदैव स्थिर ही रहेगा। ये तो मैंने कि द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। इसी प्रकार से यदि इसी के अंदर बात करो, ये किसका अनुपात मैंने लिखा है? ये अनुपात लिखा मैंने द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात लिखा मैं। ओके, अब मैं यदि परमाणुओं के अनुपात की बात करूं, परमाणुओं के अनुपात की, परमाणु कितने परसेंट है, परमाणु या तत्वों के अनुपात की बात कर लो। परमाणु लिखा तत्व एक ही बात है, यहां पर क्या लिखोगे? तत्वों का अनुपात। तो क्या देख रहे हो कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो क्या है? 2:1। आप जल को किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, किसी भी विधि से बना लो, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? सदैव स्थिर रहेगा। यही हमारा नियम क्या कहता है? यही हमारा हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम होता है। इसे क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक और एग्जांपल लेकर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने CO2 का नाम सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा ये हमारे पास में है CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसमें आप क्या देख रहे हो कि तत्वों का अनुपात क्या देखो? तत्वों का अनुपात, तत्वों का अनुपात आप क्या देख रहे हो? तत्वों का अनुपात आप देख रहे हो कि कार्बन रेशियो ऑक्सीजन क्या है? कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या है? 2 है। ये रेशियो है और ये रेशियो सदैव CO2 में फिक्स रहेगा। इस CO2 को आप अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर लो। लकड़ी को जलाकर आप CO2 बना प्राप्त करोगे तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। आपने CaCO3 को गर्म कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, तो वहां से भी आपको यदि CO2 मिल रहा है तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, वही का वही रहना है। मतलब यहां से इस नियम से जो हमने पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम, यहाँ निश्चित संगठन का नियम, इस नियम से किस बात की पुष्टि हो रही है? इससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि कोई भी आपका यौगिक होगा, उस यौगिक का संगठन हमेशा निश्चित रहेगा। भले वो यौगिक को अलग अलग आपने विधियों से बना लिया हो, भले उसको आप अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, उनके तत्व के भारों का द्रव्यमान, जो भार है, उन भारों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे मैं भार की बात करूं, यहां पर है ना, द्रव्यमानों का अनुपात की बात करूं, द्रव्यमानों का अनुपात की बात करूं तो क्या है? जैसे कार्बन है आपका 12 है, ओके, और ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 है तो 32 हो गए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितने हो गए? इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो आप, 6, ये हो गए 16, फिर 3:8। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में उनके द्रव्यमानों का अनुपात है 3/8। ओके, तो इस CO2 को आप किसी भी विधि से आप प्राप्त कर लोगे तो ये क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है, और यौगिक के अंदर क्या रहता है? उनके जो तत्व हैं, उन तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहता है।
ठीक है, तो ये हमारा नियम कौन सा था? ये हमारा नियम था स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित संघटन का नियम। इसके बाद में एक और नियम आता है, थर्ड नंबर नियम, जिसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। इस नियम को देने वाले, जी थर्ड नंबर है, इस नियम को देने वाले साइंटिस्ट या जो दार्शनिक थे वो थे जॉन डाल्टन। सबसे पहले परमाणु मॉडल देने वाले ही साइंटिस्ट थे। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक, जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, उनका एक तत्व जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, उनका या उनके द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होते हैं। इसको थोड़ा सा समझने में कठिनाई आपको होगी, तो एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है वापस स्टेटमेंट, जब दो तत्व संयोग करते हैं तो क्या बनाएंगे, एक से अधिक यौगिक बनाएंगे। ए और बी माना कि अलग अलग यौगिक बना लिए उन्होंने, तो उन यौगिकों में एक तत्व जो दूसरे के निश्चित के साथ में क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, उनके जो द्रव्यमान है वो एक किसमें रहेंगे, एक सरल अनुपात में रहेंगे। क्या रहेंगे, एक सरल अनुपात में रहेंगे। अगेन आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि जब दो तत्व संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व, उन यौगिकों में, जैसे आपने दो तत्व लिए पर, उन यौगिकों में जो एक तत्व है जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, तो उनका जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है, एक सरल अनुपात में रहता है। तो इसको हम अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इस नियम को समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने क्या किया कि जब दो तत्व का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने क्या किया, आपने H2 ले लिया और मैंने ले लिया O2। जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे मैंने क्या कर दिया, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों ने संयोग करके हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड बना लिए। एक तो बना लिया H2O और एक बना लिया H2O2 बना लिया। इसको आप कहोगे जल, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको आपने क्या किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैं किसकी बात करूं, सबसे पहले H2O की बात करता हूं, और एक दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बन गया, H2O2 बन गया। अब मैं देखता हूं ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखिए इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना आपको नजर आ रहा है, 2 वेट नजर आ रहा है,
और इसमें ऑक्सीजन का, इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना नजर आ रहा है? 2 ही नजर आ रहा है। ओके, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 32, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16 है, और इसमें कितना है? 32 है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, ये नियम था क्या कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक तत्व का भार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। देख लो, ये दो अलग अलग बना लिए, उनमें एक का भार क्या रहता है? निश्चित है। एक का भार क्या? निश्चित है। और ये जो है ना, ये जो एक निश्चित, ये ऑक्सीजन निश्चित भार के साथ संयोग कर रहा है, यहां से भी निश्चित के साथ में और ये भी निश्चित के साथ संयोग कर रहा है। तो जो तत्व निश्चित एक अन्य तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग कर रहा है, उनका अनुपात एक सरल रहेगा। उनका अनुपात क्या रहेगा? एक सरल। क्या है? 1/2 है कि नहीं? 1/2, समझ रहे हो क्या है ये? 1/2 है। समझ आई बात है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व होगा जो निश्चित भार के साथ संयोग कर रहा है, वो एक सरल अनुपात में है। वो एक सरल अनुपात में। अगेन, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व जो निश्चित भार के साथ संयोग कर रहा है, वो एक सरल अनुपात में है। ठीक है, तो यहां पर इसमें जैसे मैंने इसको ऑक्सीजन ए मान लिया इसके लिए, और इसके लिए ऑक्सीजन बी मान लिया, तो इनका रेशियो क्या हुआ? 16 रेशियो में क्या कह लूंगा इसको? 32। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो होगा। ये हमारा एक नियम है। ये हमारा कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम है, जिसको किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से समझ दें, उसके बाद आज का हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, वापिस इसी नियम को हम देखते हैं कि जब दो तत्व, जैसे मैंने क्या कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके दो यौगिक बना लिए। कौन से? एक तो बना लिया CO और एक बना लिया CO2, जिसको आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और एक को क्या कहते हैं? ये कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा CO है और ये हमारा कौन सा है? CO2 है। ओके, कार्बन और ये ऑक्सीजन है। देखो, कार्बन यहां पर कितना? 12 ग्राम, और इसमें भी कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 16, और यहां पर कितना है? 32। वापस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो उनमें एक तत्व जो निश्चित भार, देखो कार्बन और कार्बन का क्या भार है? निश्चित है। जो निश्चित भार के साथ संयोग करता है एक तत्व, तो दूसरे किसी निश्चित तत्व के भार के साथ रिएक्शन करता है, तो उनका क्या होता है? उनका अनुपात एक सरल रहता है। तो देख लो आप क्या है, यहां पर इसको आप ऑक्सीजन A मान लो और A को क्या मान लोगे आप? ऑक्सीजन B मान लो। तो क्या हुआ? 16/32। तो क्या लिखोगे? 1/2 हो गया। ये देख लो, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो आज हमने दो रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, जिसमें पहला पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा हमने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम। इसके बाद में चौथे नंबर का हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। धन्यवाद।